हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आइए अब एक इम्पॉर्टेंट रूल डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द बॉड मास रूल। ये रूल हम पहले तो ये देखते हैं अप्लाई कब करते हैं। यदि हमारे पास सम में मल्टी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये एक सम है, इसमें डिवीजन भी है, एडिंग भी है, ब्रैकेट पोर्शन भी है, माइनस भी है एंड मल्टीप्लिकेशन भी है। सो स्टूडेंट ऐसे सम जब होते हैं तो इनको प्रॉपर वे से हल करने के लिए हम बॉड मास रूल को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले बॉड मास रूल क्या है? B means bracts, O means of, D means division, M means multiplication, A means addition and S stands for subtractions। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट ऑफ मीन्स जो ब्रैकेट में टर्म्स हैं उनको एंड जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है उनको हम पहले सॉल्व करेंगे। सो ब्रैकेट ऑफ मीन्स ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा। सेकंड है डिवीजन। आगे का जो स्टेप होगा दैट इज डिवीजन। इसके पश्चात मल्टीप्लिकेशन, ये रही मल्टीप्लिकेशन थर्ड स्टेप। उसके आगे एडिंग, ये रहा हमारा एडिंग का फोर्थ स्टेप। एंड लास्ट में दैट इज अ सब्ट्रैक्शन, ये है प्रॉपर वे। ब्रैकेट्स ऑफ जो टर्म्स नंबर्स ब्रैकेट में हैं और उसके बाहर हैं, पहले उसे सॉल्व करेंगे। उसके पश्चात डी डिवीज़न भाग देंगे, उसके पश्चात मल्टीप्लिकेशन, उसके पश्चात एडिंग करेंगे एंड लास्टली हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आइए इसी सम पर हम बॉड मास रूल को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमारा ब्रैकेट जो टर्म है इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। बाकी के जो नंबर हैं रिमेनिंग्स उन्हें हमने वैसे ही लिख देना है। आगे साइन कौन सा है बच्चों? प्लस का। अब 5 इन द ब्रैकेट 3 + 2 दैट इज 5। आगे साइन माइनस एंड देन गुना किया है 2 के साथ। इसके आगे 15 3, अब 5 × 5 दैट इज 25 -6 × 2। ये हमारा फर्स्ट स्टेप बच्चों कंप्लीट हो चुका है। ब्रैकेट्स ऑफ, इसे हमने क्या कर लिया है? सॉल्व कर लिया है। आगे कौन सा स्टेप है? सेकंड स्टेप दैट इज डिवीजन। तो 15 को 3 के साथ हम भाग देंगे, दैट इज 5 + 25 -6 × 2। अब हमने डिवीजन भी भाग भी कर ली है। आगे का स्टेप है दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ पर है? 6 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5 + 25 -6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, गुना किया, दैट इज 12। तो मल्टीप्लिकेशन का जो हमारा स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है। आगे है दैट इज एडिशन। तो स्टूडेंट एडिशन किस में हो रही है?
5 एंड 25 में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 प्लस 25 दैट इज 30 माइनस 12। तो एडिशन का भी हमारा क्या है, जो स्टेप कंप्लीट हो चुका है। एंड लास्टली हम सब्ट्रैक्शन का जो हमारा स्टेप है उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। सो 30 माइनस 12 दैट इज 18 क्या है, आंसर आ जाता है। तो हमने सब्ट्रैक्शन भी कर ली है। सो स्टूडेंट, यदि इस तरह का आपको सम आता है जिसमें डिवीज़न भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन, एडिंग, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, तो ऐसे इस तरह के जो सम होंगे उन पर हम बॉड मास रूल को अप्लाई करेंगे। एक दफ़ा मैं और रिपीट कर देता हूँ, बॉड मास रूल स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो पहले क्या है, ब्रैकेट्स ऑफ, जो ब्रैकेट के भीतर एंड बाहर जो भी नंबर होंगे उन्हें पहले सॉल्व किया जाएगा। सेकंड स्टेप में हम डिवीज़न, भाग देंगे। भाग देने के उपरांत हम मल्टीप्लिकेशन, गुना करेंगे। गुना करने के पश्चात अब एडिंग एंड लेटर ऑन हम क्या करेंगे, लास्टली सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये था बॉड मास रूल। आइए बॉड मास के रूल के रिलेटेड और भी सम हम डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट सम, स्टूडेंट देखें जहाँ पर 10/6 है, भाग दिया है 5/9। अब ये ब्रैकेट में है, ये नंबर क्या है, ब्रैकेट में है। इसके पश्चात गुना है 2/3। इसको हम कैसे करेंगे, बॉड मास रूल को अप्लाई करते हैं, ब्रैकेट्स ऑफ। अब जो ब्रैकेट के भीतर है जो भी नंबर्स है, इस टर्म को हम पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के भीतर क्या है, डिवीजन, भाग। तो सेकंड स्टेप हमारा ये है, ब्रैकेट के भीतर जो भाग है वो करेंगे। उसके पश्चात मल्टीप्लिकेशन, एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन इस सम में नहीं है। तो हमारे पास यही ऑपरेशंस है, ब्रैकेट के भीतर जो है डिवीज़न एंड ब्रैकेट के बाहर क्या है, मल्टीप्लिकेशन। सो इसे सॉल्व करते हैं। 10/6 10/6 लिख लिया। अब स्टूडेंट डिवीज़न है, हमने क्या सीखा था, इस 5/9 का क्या होता है, रेसिप्रोकल। साइन कौन सा होगा, गुना का। 5/9 का रेसिप्रोकल 9/5 गुना 2/3, 2/3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 10 को कैंसिल कर देता है, 2 6 को 3 पर कैंसिल कर देता है, 3 9 को कैंसिल कर देगा। सो अब रिमेनिंग क्या है, 3 2/3। ब्रैकेट को हमने क्या है, सॉल्व कर लिया है। आगे 3 के साथ 3 कैंसल, सो 2 हमारा क्या है, आंसर आ जाता है। आइए आगे का हम सम देखते हैं। सो स्टूडेंट आगे का सम देखें।
7.5 माइनस 3.6 माइनस इन द ब्रैकेट 3.9 माइनस 6.3। अब जहां पर स्टूडेंट मैं बॉड मास रूल को अप्लाई कर लेता हूं। सबसे पहले हमारा स्टेप है दैट इज अ ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में क्या है स्टूडेंट, ये देखिए इधर लिख लेते हैं 3.9 माइनस 6.3। इसे कैसे सॉल्व करते होते हैं, तो हमने क्या सीखा था डिटेल में, यदि ऐसा हो a माइनस बी, दो इंटीजर की सब्ट्रैक्शन क्या होती है, a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस, एडिटिव इनवर्स बी का क्या होगा, माइनस बी। साइन कौन सा होता है, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होती है। तो 3.9 माइनस 6.3 क्या होगा, 3.9 प्लस 6.3 का एडिटिव इनवर्स माइनस 6.3। अब इसे हम कैसे सॉल्व करते होते हैं, लिख लेते हैं 6.3, ये नेगेटिव का है, इसे माइनस कर देते हैं 3.9। सो ये बन जाता है 13, यहां पर 5, 4 एंड यहां पर 2.4। अब साइन कौन सा होगा, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, दोनों की एडिशन हो रही है, तो मैंने अलग से लिख लिया है 6.3 माइनस 3.9। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जैसे हम ऑर्डिनरी करते हैं, लेकिन साइन कौन सा होगा, साइन होगा जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होगी। तो 6.3 की एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज, ये नेगेटिव है, माइनस 6.3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6.3, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है, तो साइन भी हम ये लगाएंगे नेगेटिव। सो स्टूडेंट 7.5 माइनस 3.6, ये साइन नेगेटिव। अब ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया है, सो क्या है, माइनस 2.4। अब ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 7.5 माइनस 3.6 प्लस 2.4। तो ब्रैकेट का जो पोर्शन था, जो टर्म थी, हमने उसे सॉल्व कर लिया है। 13 से 9 दैट इज 4, 5 माइनस 3 2। साइन कौन सा होगा, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होगी। अब स्टूडेंट हमारे पास आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए अब मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, लेकिन क्या है आगे, एडिंग है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इनको ऐड कर देते हैं। 7.5 ऐड किया 2.4 के साथ, ये 9, ये भी 9, सो 9.9 माइनस 3.6। अब लास्ट क्या है हमारे पास, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। सो इसमें से 3.6 को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो आंसर इज 6.3 हमारा क्या है, आंसर आ जाता है।
तो स्टूडेंट क्या किया हमने, पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व किया, ये सब्ट्रैक्शन थी। सब्ट्रैक्शन क्या होती है, बेसिकली ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ सेकंड नंबर। तो ये बनता था 3.9 प्लस माइनस 6.3, तो बेसिकली आपने लिख लेना है 6.3 माइनस 3.9, एक पॉजिटिव था दूसरा क्या था नेगेटिव, इसे ऐसे लिख लेना है। अब साइन कौन सा होगा, जिसकी एब्सोल्यूट बड़ी होती है वैल्यू, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होती है वो हमने साइन लगा देना है। उसके पश्चात माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये भी हमने सीखा था। एंड इसके आगे क्या है, एडिंग कर देनी है, एंड देन लास्टली सब्ट्रैक्ट किया, तो आंसर इज 6.3। आइए आगे और सम इन द नेक्स्ट सम देखिए क्या है, 22/10 आगे डिवाइड का साइन विद 2 प्लस 11/14 ऑफ 7/11। जब ऑफ लिखा होता है इसका मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन, तो कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन। 22/10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 11/14 मल्टीप्लाई गुना किया 7/11। अब हम करते हैं बॉड मास रूल अप्लाई। तो सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट तो जहां पर नहीं है, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कौन सा साइन होता है डिवीजन का, तो डिवाइड कर देंगे। अब 22/10 डिवाइडेड बाई 2, तो कैसे करते होते हैं, 22/10 साइन कौन सा होगा गुना का, 2 का रेसिप्रोकल दैट इज 1/2। आगे वैसे ही 11/14 मल्टीप्लाई 7/11। तो हम पहले इसे सॉल्व करेंगे, हम डिवीजन को कर रहे हैं, सो दैट इज 11। तो ये बन जाता है 11/10 प्लस 11/14 7/11। अब मल्टीप्लिकेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, दैट इज 11 के साथ 11 कैंसल, 7 को 14 के साथ, तो ये 14 को कैंसिल कर देता है, 11/10 प्लस 1/2। पहले हमने क्या किया है डिवीजन की है, डिवीजन के पश्चात आगे हम मल्टीप्लिकेशन एंड नाउ एडिंग, सब्ट्रैक्शन इस केस में नहीं है। सो स्टूडेंट्स 11/10 प्लस 1/2 एलसीएम 10 and 2 का निकालेंगे, दैट इज 10। तो 10 जहाँ पर लिख लिया, इस 10 को इस 10 के साथ डिवाइड किया 1 कोशिएंट, एंड कोशिएंट को हम 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देते होते हैं, प्लस साइन 10 को 2 के साथ इस तरह कर लेना है आपने, दैट इज 5। 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब स्टूडेंट्स 11 प्लस 5/10 दैट इज 15/10, और यू कैन से इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5, और ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2। 3/2 5 के साथ कैंसिल कर दिया। तो स्टूडेंट ये तो था अबाउट द बॉड मास रूल। इसके रिलेटेड मैं कुछ और सम आने वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। यदि इन सम में एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो बॉड मास रूल क्या था, बेसिकली पहले हमने ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व कर लेना है, ब्रैकेट के भीतर एंड बाहर जो भी टर्म्स होगी नंबर्स होंगे उन्हें सॉल्व करना है। उसके पश्चात डिवीज़न को एंड देन मल्टीप्लिकेशन, उसके पश्चात प्लस
एंड लेटर ऑन क्या करना है, लास्टली आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये था बॉड मास रूल। स्टूडेंट्स, आई होप you understand this topic very well. Thank you so much for watching.